पाकिस्तान को जर्मनी से IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। आप हमारे डिफेंस सिस्टम की मदद से फिर काफी आसानी से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को भी मारकर गिरा सकेंगे। आखिर क्यों पाकिस्तान इस एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहा है? अब पाकिस्तान के लिए IRIS-T ऐसे सिस्टम का फायदा ये कि ये वही जर्मनी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि भारत को आतंक से अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। भारत के ब्रह्मोस ER मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए एक नई लेयर को क्रिएट कर सकता है। IRIS-T के जरिए वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से टक्कर ले पाएगा। पाकिस्तान चुपचाप इस डिफेंस सिस्टम को खरीद लेता है तो इस डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान काफी आसानी से हमारी मिसाइलों को मारकर गिरा सकेगा। वही जर्मनी आतंक को शह देने वाले पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा शानदार बना देगा। इससे पाकिस्तान की एयर डिफेंस बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है। ये वही जर्मनी है जिसने सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए अपनी फौज भेजी थी। जैसे जर्मनी का पाकिस्तान की सिस्टम ऑफर करना भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए एक कंसर्न का मुद्दा बन सकता है। लेकिन अब इस जर्मनी को पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त देश में बिजनेस पार्टनर दिख रहा है। इससे भारत और जर्मनी के डिफेंस टाइज के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद किया जा रहा है। इसे आप डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या कहेंगे? आतंक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब मुद्दा पैसों का आता है तो आतंकी देशों से हाथ भी मिला लिया जाता है। जैसा कि हाईलाइट से आपको अंदाजा हो गया होगा, जर्मनी पाकिस्तान को डिफेंस सिस्टम देना चाहता है। से इंडिया में काफी परेशानी फैल रही है। उन्हें ये जर्मनी का इंडिया को धोखा लग रहा है। जिन मिसाइल्स पर इंडिया अकड़ता फिर रहा था, ये डिफेंस सिस्टम बआसानी उन्हें गिरा सकता है। इंडिया के दिल में पाकिस्तान का खौफ ऐसा बैठा है कि पाकिस्तान कोई नया हथियार खरीदने की बात भी करता है तो इंडिया की चीख पुकार शुरू हो जाती है। आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, जो लोग जर्मनी को अपना सच्चा और सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, आज का वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है। दरअसल हाल ही में ही खबर निकलकर ये सामने आई है कि जर्मनी ने चुपचाप अपने IRIS-T डिफेंस सिस्टम की मार्केटिंग पाकिस्तान के सामने करनी शुरू कर दी है। IRIS-T डिफेंस सिस्टम वही डिफेंस सिस्टम है जिसको अब से कुछ ही समय पहले जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को दिया गया था और जर्मनी की तरफ से इस डिफेंस सिस्टम को लेकर क्लेम ये किया जाता है कि यूक्रेन के अंदर हमारे IRIS-T डिफेंस सिस्टम ने रशिया की P-800 ओनिक्स मिसाइल को मारकर गिरा दिया था। P-800 ओनिक्स मिसाइल वही मिसाइल है जिसके बेसिस पर हमने ब्रह्मोस मिसाइल को बनाकर तैयार किया है। यानी कि यहाँ पर जर्मनी की तरफ से पाकिस्तान को ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप हमारे IRIS-T डिफेंस सिस्टम को ले लेते हैं तो आप हमारे डिफेंस सिस्टम की मदद से फिर काफी आसानी से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को भी मारकर गिरा सकेंगे। और आप चाहे माने या ना माने, लेकिन जर्मनी की तरफ से जितने भी हथियार बनाए जाते हैं वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हथियार होते हैं। और अगर पाकिस्तान जर्मनी के इस डिफेंस सिस्टम को खरीद लेता है तो ये डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा शानदार बना देगा। IRIS-T डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो इस डिफेंस सिस्टम की मदद से 360 डिग्री में दुश्मन देश की हर एक हरकत के ऊपर नजर रखी जा सकती है। इस डिफेंस सिस्टम के साथ जो रेडार आता है, उस रेडार की मदद से हम 250 किलोमीटर पहले ही दुश्मन देश के हर तरीके के टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसे ही टारगेट 40 किलोमीटर की रेंज में आता है, उसके तुरंत बाद ही इस डिफेंस सिस्टम की मदद से उस टारगेट को मारकर गिराया जा सकता है। इस डिफेंस सिस्टम की मदद से हम 20 किलोमीटर ऊपर भी दुश्मन देश की मिसाइल को मारकर गिरा सकते हैं। इस डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी के अंदर 3 ट्रक माउंटेड लॉन्चर आते हैं और हर एक लॉन्चर के अंदर 8 मिसाइलें लगाई जा सकती है। यानी कि इस डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी में 24 मिसाइल लगी होती हैं। और अगर पाकिस्तान चुपचाप इस डिफेंस सिस्टम को खरीद लेता है तो इस डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान काफी आसानी से हमारी मिसाइलों को मारकर गिरा सकेगा। पहली अपडेट जर्मनी और पाकिस्तान के बीच हो रहे एक सीक्रेट मिसाइल डील के बारे में है। अभी सुनने को मिल रहा है कि जर्मनी की तरफ से भी क्वाइटली पाकिस्तान को अपनी एडवांस IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम को ऑफर किया जा रहा है। ये वही सिस्टम है जो देहल डिफेंस की तरफ से डेवलप किया गया और इसको रशिया और यूक्रेन के वॉर के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था, जहां पर इसकी परफॉर्मेंस को काफी अच्छा पाया गया था। IRIS-T एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें एडवांस इनफिल्ड होमिंग टेक्नोलॉजी और हाई मैन्युवरेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लॉन्चर में 8 मिसाइल मौजूद होते हैं और इसका पूरा मैगजीन सिर्फ 30 सेकंड के अंदर एम्प्टी किया जा सकता है। अभी यूक्रेन में इस सिस्टम ने रशियन ओरिजिन P-800 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था, जिसका लिनेज भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि इंटरसेप्शन की रेट अभी भी सिंगल डिजिट पे मौजूद है, जो ये बताता है कि सुपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं है। अब पाकिस्तान के लिए IRIS-T ऐसे सिस्टम का फायदा ये कि वो भारत के ब्रह्मोस ER मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए एक नई लेयर को क्रिएट कर सकता है। ब्रह्मोस ER की रेंज ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और इसका लो फ्लाइंग और हाई स्पीड अटैक प्रोफाइल पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा थ्रेट बन चुका है। इस वजह से जर्मनी का पाकिस्तान की सिस्टम ऑफर करना भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए एक कंसर्न का मुद्दा बन सकता है। अगर पाकिस्तान IRIS-T ऐसे सिस्टम को एक्वायर कर लेता है तो ये पाकिस्तान को भारत के मिसाइल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकता है। और जैसे कि यूक्रेन में इन सिस्टम ने P-800 मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल का एक ओल्डर कजन है, तो अभी दुनिया भर में ये इकलौता ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है जो कि ब्रह्मोस कैटेगरी की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होने वाला है। हालांकि इसकी हिट प्रोबेबिलिटी काफी कम है, लेकिन फिर भी इसे पाकिस्तान की एयर डिफेंस बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है। जर्मनी भारत का एक बहुत ही रिलायबल डिफेंस पार्टनर रहा है, चाहे वो सबमरीन की टेक्नोलॉजी हो जाए, फिर AIP टेक्नोलॉजी हो जाए, फिर यूरो ओरिजिन वेपन सिस्टम हो जाए। लेकिन अगर ये IRIS-T ऐसा सिस्टम को पाकिस्तान को ऑफर करता है तो इससे भारत और जर्मनी के डिफेंस टाइज के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद किया जा रहा है।
आप रोजाना भारतीय सेना के किसी नए डिफेंस सिस्टम से जुड़ी खबर देखते और सुनते हैं। हो सकता है कभी आपके अंदर ये सवाल उठा हो कि भारत आखिर इतने बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी क्यों कर रहा है। इस सवाल के दो जवाब, पहला पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के विरोधी, और दूसरा जवाब है खुद को विकसित कहने वाले पश्चिमी यूरोपीय देशों का डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरा मानदंड। हम पश्चिमी जगत को इस कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान से जुड़ा एक बड़ा अपडेट देखना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान को जर्मनी से IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। इस डील के लिए पाकिस्तान और जर्मनी के बीच बातचीत पूरी हो चुकी है और जर्मनी की तकनीकी टीम ने पाकिस्तानी फौज को इस सिस्टम के महत्वपूर्ण पहलुओं की भी जानकारी दी। ये वही जर्मनी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि भारत को आतंक से अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, और आज वही जर्मनी आतंक को शह देने वाले पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। ये वही जर्मनी है जिसने सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए अपनी फौज भेजी थी, लेकिन अब इस जर्मनी को पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त देश में बिजनेस पार्टनर दिख रहा है। इसे आप डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या कहेंगे। आतंक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब मुद्दा पैसों का आता है तो आतंकी देशों से हाथ भी मिला लिया जाता है। पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एयर डिफेंस सिस्टम की डील क्यों हुई, इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आप उस वेपन सिस्टम को देख और समझ लीजिए जो पाकिस्तान के हाथों में जाने वाला है। यह एयर डिफेंस सिस्टम 12 से लेकर 80 किलोमीटर तक दुश्मन के हवाई जहाज या मिसाइल को हिट कर सकता है। IRIS से निकलने वाली मिसाइल की रफ्तार मैक 3 यानी आवाज से 3 गुना ज्यादा होती है। एक बार टारगेट पहचान लेने के बाद इस डिफेंस सिस्टम के जरिए एक साथ 8 हवाई लक्ष्यों को तबाह किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं आखिर क्यों पाकिस्तान इस एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहा है। इस दिलचस्पी की वजह है यूक्रेन युद्ध में इस डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन। रूस और यूक्रेन के बीच टकराव में यह एयर डिफेंस सिस्टम सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान को उम्मीद है कि IRIS-T के जरिए वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से टक्कर ले पाएगा। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पारंपरिक तौर पर जर्मनी और पाकिस्तान के बीच सामरिक रिश्तों का दायरा बहुत बड़ा नहीं रहा। साल 2009 में जर्मनी ने पाकिस्तान को हथियार बेचने पर लगे प्रतिबंध हटाए थे, जिसके बाद जर्मनी से पाकिस्तान को पिस्टल, छोटे रॉकेट, रडार के उपकरण मिलने लगे थे। पिछले वर्ष जर्मनी और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 8.5 लाख रुपए के मिलिट्री उपकरणों की खरीद फरोख्त हुई थी। लेकिन जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो जर्मनी को अपने हथियारों के लिए नया बाजार और नया ग्राहक यानी पाकिस्तान नजर आया। आज का जर्मनी उसी चश्मे से देखा जा रहा है जिससे पाकिस्तान को देखा जाता था। पाकिस्तान में गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की नीति चलती रही है। इसी तरह जर्मनी अब गुड कस्टमर और बैड कस्टमर का फॉर्मूला अपना रहा है।